बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब फैमिली जो मुझे देख रहे हैं और साथ साथ सुन भी रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मी के हवाले से पहले बात करेंगे। सच्ची सच्ची बताना है, क्या अक्टूबर में ऐसी गर्मी किसी ने देखी जैसे अगस्त के महीने में होती है? भाई इतनी शदीद गर्मी कि बच्चे भी कहते हैं मामा उफ इतनी गर्मी लग रही है, रात को एसी जो है वो प्रॉपर चलाने पड़ते हैं, इतनी शदीद गर्मी है। कहीं से नहीं लग रहा कि ये जी अक्टूबर स्टार्ट हो गया, कहीं आपको हवा का नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसी ही बात है ना मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आप भी बताइएगा किस शहर में है, कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हैं, मुझे ज़रूर बताइए कि वहाँ पे भी दिन में तो शदीद धूप है, गर्मी, रात को भी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ा। बिल्कुल ऐसे है ना। और यहाँ देख रहे हैं आप मज़ेदार पंजीरी, आप लोग इसको क्या कहते हैं भाई? ये सूजी की बनाई थी अम्मी जी ने पंजीरी। वैसे हम इसे ना दो तरह से बनाते हैं, इसको कभी कभी शेप में भी बना लेते हैं जैसे बर्फ़ी की शेप होती है, और इस तरह से भी है जैसे ये क्रश क्रश। और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ये सूजी की बनाई हुई है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने है ना वो कोकोनट डाला हुआ है, गरी मतलब क्रश करके। तो बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, हम बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। आप लोग इसको क्या कहते हैं भाई? हम तो अपनी ज़बान में इसको कहते हैं जी सूजी की पंजीरी। तो बताइएगा आप सब इसको क्या कहते हैं और बनाते हैं आप सब? ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा व्लॉग भी आज बहुत मज़े का होने वाला है। खूबसूरत खूबसूरत पता है मैं क्यों कहती हूँ? जब भी मैं अपने व्लॉग में खूबसूरत कहती हूँ ना, तो इसका मतलब है कि आप सब रेडी हो जाएं कि हमने ज़रूर खूबसूरत होना है। बिल्कुल अपनी स्किन केयर करनी है जी, हाजिर हो जाएं सब। अच्छा जी, मैंने तो यहाँ में ट्रे में इकट्ठी कर ली अपनी सारी वो चीज़ें जो मेरी किचन में अवेलेबल थी, और अपनी स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आपकी भी किचन में ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। स्किन की केयर हमने ज़रूर करनी है, अपना ख्याल हमने ज़रूर रखना है। ये भाई आसान सी, ये देखिए आसान सी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। कोई मुश्किल नहीं होगी कि बाहर से कुछ लेना, नहीं जी नहीं। मैंने सोचा है कि शादी सीज़न जो है वो ऑन है, शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिनकी शादी होने वाली है, लड़के या लड़कियाँ, जिस किसी ने शादी में जाना है, जिस किसी ने बर्थडे पार्टी में जाना है, जिसका स्कूल में फ़ंक्शन है या घर में फ़ंक्शन है, या कहीं भी नहीं जाना तो अचानक जाना पड़ता है, तो क्यों ना उससे पहले कि हम परेशान हो, हम अपनी स्किन को खूबसूरत बना लें। अच्छा, यहाँ मैंने, मेरा बेटा पास था, मैंने कहा ओ बेटा मैं ना बहुत अच्छा वाइटनिंग मास्क, वाइटनिंग उपटन मास्क भी आप इसे कहेंगे, जो मैं अभी रेडी करूँगी। बहुत आसान चीज़ें हैं। और वाइटनिंग मास्क, मैंने कहा बेटा रेडी होकर आ जाओ। वो अपने सेफ गार्ड वगैरह पहन कर आ गया। मैंने कहा बेटा साइकिलिंग रेस नहीं होने वाली? तो कहते मम्मा आप बनाए, मैं बस देखूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप मुझे देखो मैं क्या रेडी कर रही हूँ, एंजॉय करो। अपने बच्चों को भी आप लगा सकते हैं, बहुत लाइट सा बनाऊंगी मास्क, ठीक है? बस ये यहाँ नोट कर लें कि मैं कौन कौन सी रेमेडी में चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। वाइटनिंग मास्क, वाइटनिंग उपटन मास्क भी बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले बेसन, उसके बाद मेरे पास हल्दी है, उसके बाद यहाँ ड्राई मिल्क पाउडर है, और यहाँ पर दही है। ड्राई मिल्क पाउडर में आप नीडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एवरीडे है आपके घर में तो वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ जो बनाया था ना फेस के लिए, और अपने आर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा और अपने हैंड्स पे भी। फिर आपने अगर ज़्यादा बनाना है तो हर चीज़ जो है थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने ये मेरे पास छोटा वाला स्पून है, टी स्पून है, 2 टीस्पून मैंने बेसन लिया। फिर इसमें मैंने 1.5 जो है वो मिल्क पाउडर ऐड किया। अब यहाँ जो मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ ना, आपने बहुत ज़्यादा भी हल्दी जो है ना वो ऐड नहीं करनी। इससे एक तो स्किन बहुत येलो येलो हो जाती है, और दूसरा जो होता है किसी को रास नहीं भी आती तो उनको रेडनेस हो जाती है चेहरे पे। तो यहाँ पे देखें कि जिसको 2 चुटकी कहते हैं ना, मैंने बस इसमें 2 चुटकी ऐड की है, ठीक है? 2 पिंच इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। अब दही आपने इतनी मिक्स करनी है कि ये एक हमारा अच्छा सा जो है एक पेस्ट बन जाए ना। बहुत मतलब ठीक हो, सख्त हो कि वो जी हमारी स्किन के ऊपर ही लगाते ही उसी टाइम ड्राई हो जाए, ये स्किन जो है हमारी खिंचने स्टार्ट हो जाए। और ना इतना पतला हो कि जी हम लगा रहे हैं तो वो पानी की तरह पतला पतला सा बना लें। ये देख रहे हैं आप, मैंने एक बहुत अच्छा सा इसका बैटरी कह लें, बहुत अच्छा सा मैंने ये एक मास्क रेडी कर लिया था। ना बहुत ज़्यादा पतला था और ना बहुत ज़्यादा थिक था। अच्छा, जिस रेमेडी में मैं हल्दी इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं कोशिश होती है कि मेरी वो कोई भी मेरा मास्क हो या क्लींज़र मैं बनाऊँ, मेरे किसी भी कपड़े के साथ वो टच ना हो, क्योंकि हल्दी जो है ना उसका निशान नहीं जाता। अच्छा, मेरा बेटा मुझे यहाँ पे तंग कर रहा, तो मैं ऐसे कही थी आज लगवा लो, कहते मम्मा आप पहले लगाएं, मैं आपको देखूँगा। तो यहाँ मेरे पास एक सॉफ्ट सा ब्लीच ब्रश है जो मैंने रेमेडी में इस्तेमाल करती हूँ, उसके साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है,
आपके हाथ हैं, फिंगर्स हैं, आप उठाएं मास्क, अपने हाथों पे लगाएं, अपने बाजुओं पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं। आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं या मैं आपको साथ बता दूं कि आपने जो आपकी आंखों वाला एरिया है वहाँ अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो ये हमारी स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वो खिंच जाती है। ठीक है, इसको 10 मिनट लगाएं, 15 मिनट लगाएं, 20 मिनट लगाएं। मैं तो भाई तब तक लगाऊंगी जब तक ये हल्का हल्का सा ड्राई नहीं हो जाएगा। अगर ड्राई नहीं भी हुआ तो आप अपने, मैं इन्हें एक हाथ पे अप्लाई किया, मैं आप लोगों को ये भी साथ बता दूं, एक हाथ मैंने अभी बचाया हुआ है ताकि जो है मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बाद में अप्लाई करूँगी अपने दूसरे हाथ पे भी और फेस पे भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये ड्राई हो गया था। आप साथ साथ भी रब कर सकते हैं अपनी स्किन को, अगर आपके जो ये जॉइंट एरिया होता है इसको, और अगर आपका ज़्यादा कलर डालना है तो हल्के हल्के हाथों से आपने रब करते रहना है, या वॉश करने जाएँ तो जब ड्राई हो जाए तो सही मल मल के, जिसको कहते हैं ना, रब कर करके वॉश करने। तो जी मैंने तो आराम से यहाँ पे 15 मिनट इसको अप्लाई किया है। तो जी जब अप्लाई कर लिया तो मैंने सही इसको जो हल्का हल्का पानी हाथ पे डाल के उसके साथ साथ मैंने 1 मिनट उसको रब करती रही, वॉश कर लिया। माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे स्किन का रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने लेफ़्ट हैंड पे इसको अप्लाई किया था, राइट पे भी नहीं किया, तो आप देख रहे होंगे कितनी ग्लो आ गई। अब मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि जो 4 चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो हमारी स्किन पे क्या काम करेंगी। सबसे पहले जो हमने बेसन लिया था वो हमारी स्किन में से जितनी भी डर्ट और मैल होगी उसको ख़त्म करेगा। ड्राई मिल्क पाउडर हमारे कलर को फेयर करने में, नीट करने में काम देता है। इसके बाद जो हल्दी है, उफ कमाल उपटन, मतलब हल्दी हमारी स्किन में ग्लो लाती है। और दही जनाब हमारी स्किन को नरम, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करते हैं। हफ्ते में इसे 2 दफ़ा 3 दफ़ा बड़े आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में चाहे रात में इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। और जी मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे और पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल आप सबका है भाई, इसको भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खूबसूरत होने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आसान रेमेडी लेकर आती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।